प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए इसको सीखते हैं। देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है उसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। यानी कि इसमें जो कार्य रहता है वो अपूर्ण भी रहता है और भूतकाल में रहता है। ठीक है, कार्य पूरा नहीं हुआ रहता है इसमें, यानी कि कंटिन्यू भूतकाल में जारी रहता है। ठीक है, अब देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि इसमें कोई कार्य मतलब स्वीकार किया जाता है। ठीक है, देखिए, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रांसलेशन अगर हमें करना होता है, जैसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है पहचान करना। ठीक है, जब तक आप टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, तो आइए इसका पहचान जान लेते हैं। देखिए, इसका जो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, इसका जो पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस ये आप लोगों को बता दिए। इसमें देखिए, सहायक क्रिया हमारा दो लगता है, एक लगता है वाज लगता है और एक वेयर लगता है। ठीक है, दो सहायक क्रियाएं होती हैं। अब आइए इसी को हमें जानना है कि वाज कहाँ पे लगाएंगे और वेयर कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए, वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं। नियम नंबर 1 में आई, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा दूसरा नियम है उसमें क्या करते हैं, बी आता है जब हमारा सब्जेक्ट, यू आता है, दे आता है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यानी कि बहुवचन करता आता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी इसमें लगाना है। ठीक है, चाहे वाज का प्रयोग करिए या फिर वेयर का प्रयोग करिए, और इनका प्रयोग अभी हम बता दी कैसे कैसे करना है। ठीक है, आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वाज या वेयर हो जाएगा, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और उसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा फार्मूला, सब्जेक्ट वाज वेयर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है, राहुल खेत में काम कर रहा था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, राहुल खेत में काम कर रहा था। ठीक है, अब देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा रहा था आ रहा है। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन करना होता है तो उसका सबसे पहला काम होता है पहचान करना, और इसका जो पहचान है लास्ट में गए तो क्या देख रहे हैं कि रहा था आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि रहा था किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है और अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो नहीं कहा जा रहा है ना तो प्रश्न ही पूछा जा रहा है, ये स्वीकारात्मक वाक्य है, इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। अब आइए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल है। ठीक है, उसके बाद राहुल, देखिए, एक वचन है या बहुवचन है, तो राहुल एक ही है ना, तो एक वचन है तो वाज लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब हमारा क्या है, करने की बात हो रही है ना। ठीक है, तो करने का डू होता है, उसमें आईएनजी लगाओगे, डूइंग, क्या कर रहा था। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, काम, डूइंग द वर्क। ठीक है, कहाँ पे, ये अदर वर्ड है, कहाँ पे कर रहा था, इन द फील्ड। ठीक है, राहुल खेत में
काम कर रहा था, यानी कि राहुल वाज डूइंग द वर्क इन द फील्ड। ठीक है, अब आइए एक सेंटेंस और इसका बना लेते हैं, इसी तरह से बनाना रहता है। जैसे कहा गया, वह लड़का रो रहा था। ठीक है, वह लड़का रो रहा था। तो देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है, जब ये हिंदी और वाक्य का कोई भी मतलब कोई भी वाक्य मिलेगा हिंदी का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सबसे पहला काम होता है ट्रांसलेशन करने के लिए पहचान करना। और पहचान करने के लिए हम लोग लास्ट में जाएंगे, तो क्या आ रहा है, रहा था आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ना तो नहीं है ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आइए ये फार्मूला हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़का है, यानी कि दैट बॉय। ठीक है, दैट बॉय। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, तो वाज लगाओगे, दैट बॉय वाज। उसके बाद कौन सा काम, रो रहा था ना, तो बीप, बीप माने रोना होता है, और उसमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, यानी कि दैट बॉय वाज बीपिंग, वह लड़का रो रहा था। ठीक है, आइए इसी में एक सेंटेंस और बना लेते हैं, जहां पे हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कहा गया, तुम बाजार जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तुम बाजार जा रहे थे। तो हिंदी का कोई भी वाक्य अगर मिलेगा, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन करने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है, तो पहचान देखिए, रहे थे आ रहा ना लास्ट में, तो हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और अफर्मेटिव है, ना तो नहीं है ना तो क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू हो गया। ठीक है, यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं, यू वेयर। ठीक है, अब जाने की बात हो रही है ना, तो गो लिखोगे और उसमें आईएनजी लगाओगे। ठीक है, देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। तो गोइंग हो गया, कहां पर जा रहे थे, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ऐसे बनाना है। ठीक है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ नहीं करना है, वाज या वेयर का इस्तेमाल करना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब वाज या वेयर कहाँ पे लगाना है, ये चीज हम आप लोगों को बता दिए, और ये पूरा सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को हम समझा दिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।